है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2328 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पत्रस की पहली पत्री, पहला अध्याय, 5 पद। जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। पत्रस की पत्री के पूर्व अध्ययन किए गए कई पत्रियों में भी उद्धार के 3 चरणों के बारे में हम चिंतन किए थे। मेरी आशा है कि नियमित रूप में प्रभात मनन सुनने वाले भाई बहन लोग उद्धार के उन 3 चरणों के बारे में जो हम सीखे थे याद कर रहे होंगे। ये सब ऐसी बुनियादी सच्चाइयां हैं जो अवश्य हर एक मसीही विश्वासी जाननी है। आजकल की एक बड़ी समस्या यह है कि सभी लोग ऐसी सोच में रहते हैं कि मैं सब जानता हूं इसलिए मुझे नहीं सीखना है। सीखने से ज्यादा लोग सिखाने वाला बनना पसंद करते हैं। किसी दिन जब मैं एक तथाकथित पास्टर को एक सोशल मीडिया में ये समझाने लगा कि हमारा उद्धार के 3 चरण हैं, तो वो मेरा मजाक करने लगा। तब मैंने उनको समझाना भी छोड़ दिया। अधूरा ज्ञान अज्ञान से भी खतरनाक है। इसलिए याकूब अपनी पत्री में लिखा है कि है मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बनाए। याकूब 3:1। पत्रियों का अध्ययन स्पष्ट रूप में ये प्रकट करता है कि हमारा उद्धार के 3 चरण हैं। There are 3 phases of our salvation. इफिसी 2:8 में हम हमारा उद्धार का उस प्रथम चरण के बारे में स्पष्ट रूप में पढ़ते हैं। वहां हम इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। यहाँ इफिसी विश्वासियों से प्रेरित पौलुस उस उद्धार के बारे में बता रहा है जो उन लोगों ने विश्वास के द्वारा प्राप्त कर चुके हैं। पद के अंतिम भाग में ध्यान दीजिएगा, तुम्हारा उद्धार हुआ है। You have been saved। ये पद हमारा उद्धार का भूतकालीन अवस्था को दर्शाता है। जब हमने रोमी 10 की 9 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, हमारे ऊपर से पाप का दंड अर्थात अनंतकालीन आग की झील की सजा हट गई। इसलिए रोमी 8:1 में हम हमारे भूतकालीन उद्धार के बारे में इस प्रकार पढ़ते हैं कि अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। पवित्र शास्त्र के उपदेश के अनुसार उद्धार के इस प्रथम चरण को धर्मी ठहराया जाना अथवा जस्टिफिकेशन कहते हैं। रोमी 3:24 पढ़िएगा। अर्थात जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता एवं प्रभु के रूप में ग्रहण किए, प्रभु ने हमारे ऊपर से पापी का दर्जा हटा दिया और हमें धर्मी अथवा पवित्र का दर्जा दे दिया। उद्धार के दूसरे चरण अथवा वर्तमान कालीन चरण को पवित्रीकरण अथवा सैंक्टिफिकेशन कहते हैं। पत्रस की दोनों पत्रियों में पवित्रीकरण को काफी महत्व देते हुए आप देख सकते हैं। पहला कुरिन्थी 1:18, दूसरा कुरिन्थी 2:15 आदि पदों में हमारे उद्धार का वर्तमान कालीन अवस्था को प्रकट करते हुए आप देख सकते हैं। कुरिन्थियों की पहली पत्री की जो है पहला अध्याय की 18वीं पद पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। देखिए यहाँ पौलुस उद्धार पाए हुए मसीह विश्वासियों को उद्धार पाने वाले करके परिचय कराया है। बट टू अस हु आर बीइंग सेव्ड करके अंग्रेजी अनुवाद में देखते हैं। पाप का दंड से अर्थात अनंतकालीन आग की झील से उद्धार प्राप्त मसीह विश्वासियों को अपने दैनिक जीवन में अपने पापमय स्वभावों को त्याग कर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र स्वभावों की ओर अपने आप को बदलते रहने की प्रक्रिया को या बदलने की प्रक्रिया को ये सूचित करता है। दूसरा कुरिन्थी 7:1, रोमी 6:12 से 14 तक आदि पदों को पढ़िएगा, जहां हम पवित्रीकरण के बारे में पढ़ते हैं। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में अर्थात पहला पत्रस 1:5 में हम उद्धार के तीसरा चरण के बारे में देखते हैं। यहाँ एक सुधार मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। हम यहाँ उद्धार के तीसरे चरण के बारे में इस प्रकार पढ़ते हैं, उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है। यहाँ प्रकट होने वाला करके अनुवाद करना चाहिए था, शायद ये एक ट्रांसलेशन में हुई एक मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि उद्धार शब्द पुल्लिंग शब्द है। हम यहाँ पत्रस उद्धार के तीसरे चरण की ओर इशारा करते हुए देखते हैं। प्रभु दया करे, इस विषय की चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।
जीवन का साधन है